हेलो फ्रेंड्स, एक न्यू क्वेश्चन के साथ मैं आ गया हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल। और देखिए इस क्वेश्चन को, इसका स्क्वायर रूट में फाइंड करना है। हाउ विल यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 4 माइनस रूट ऑफ 15। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, सेट, कैट, बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, रेलवेज, बैंकिंग, बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिसमें इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये टाइप ऑफ द क्वेश्चंस हैं, ये टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आइए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर दिया गया है तो हम लोग यहाँ से सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर लें। चलता है सोल्यूशन यहाँ से। चलिए सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ दिस इज, यहाँ से अपना सोल्यूशन चालू हो गया। ये जब सोल्यूशन यहाँ से चालू हो गया तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को वापस से एक बार लिख लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए 16 अपॉन 4 माइनस रूट ऑफ 15 यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, 16 अपॉन 4 माइनस रूट 15। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम करते क्या हैं, पहले हम डिनोमिनेटर को देखते हैं कि इसका कॉन्जुगेट क्या है। व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर 4 माइनस रूट 15। अगर इसका कॉन्जुगेट हम लोग देखें तो कॉन्जुगेट होता है 4 प्लस रूट 15, मतलब जो इसका इरेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट का हम लोग कॉन्जुगेट यहाँ देखेंगे तो प्लस रूट 15, तो 4 प्लस रूट 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 4 प्लस रूट ऑफ 15 लेते हैं और डिवाइड भी करते हैं सेम उसी नंबर से। यहाँ पर भी ब्रैकेट और यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस रूट ऑफ 15। चलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हो गया। अब इसके बाद इनका जो स्टेप्स है वो हम कंटिन्यूअस देखते हैं यहाँ पर आगे। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे तो 16 इंटू, देखिए 16 है और यहाँ पर है 4 प्लस रूट ऑफ 15। अभी हमने इसको एज इट इज रखा है। डिवाइड बाई, यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फ्रेंड्स यहाँ फार्मूले को देख लीजिए पहले, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर आता है तो इसका फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह से a की वैल्यू यहाँ 4 है और b की वैल्यू है रूट 15। तो 4 माइनस रूट 15 इंटू 4 प्लस रूट 15 हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 4 माइनस स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ 15, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसके बाद जो स्टेप आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप आराम से देखिए, अगला स्टेप इक्वल टू 16 इंटू 4 प्लस 15। अब मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट रखता हूँ और क्या करता हूँ, इसको 16 इंटू 4 दिस इज 64 और 16 इंटू रूट 15 को देखिए प्लस 16 इंटू रूट ऑफ 15, इसको एज इट इज रख देते हैं। और डिनोमिनेटर में फ्रेंड्स क्या आएगा 16 माइनस 15, क्योंकि यहाँ पर आता है 16 4 का स्क्वायर और रूट 15 का स्क्वायर ओनली 15 हो जाएगा। आप ये स्क्वायर रूट को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर ही सब रहना चाहिए। तो इट इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर जो रूट का साइन है एज इट इज रखिए 64, ये 64 है प्लस 16 को हम फैक्टराइज करना चाहेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स किया तो होता है 16 और उसके साथ में अटैच है, मल्टीप्लाई है रूट ऑफ 15। डोंट फॉरगेट टू राइट रूट ऑफ 15, ऐसा लिखिए। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा फ्रेंड, 16 माइनस 15 इज 1, ओनली 1 आ गया डिनोमिनेटर। अब इसके बाद अब हमारा जो मेन स्टेप है यहाँ से चालू होगा, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें और क्या करना है स्क्वायर रूट के लिए, आइए देखते हैं। यहीं से हमें इसका क्लू मिलेगा। 64 प्लस स्क्वायर रूट में हमारे पास जब स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, मतलब इसे में होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, राइट। तो होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसका होल स्क्वायर और ऑल द साइंस और पॉजिटिव, ऑल जितने भी यहाँ पर इसके साइन है वो सभी क्या है, पॉजिटिव है। तो जैसे ही हमें कोई होल स्क्वायर का टर्म मिलता है, मान लो कि a प्लस बी होल स्क्वायर का टर्म एक्सपेंड किया तो यहाँ मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो लास्ट में देखिए a स्क्वायर एक टर्म हो गया, b स्क्वायर दूसरा हो गया, 2
तो 2 तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ 3 2 और हैं, उनको क्या करेंगे? फार्मूले में तो एक ही 2 है, उसमें 3 3 2 तीन तीन आ गए, और उसके साथ दूसरा √15 भी अटैच है उसमें। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको 64 के बाद एक 2 ले लेते हैं, ठीक है। √15 को भी जरा फैक्टराइज करके देखते हैं कि इसका क्या है, और ये जो 3 2 हैं इनको 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। एक 2 लिया, एक देखिए 2 का जो वैल्यू होता है, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मान लो हमने मिडल वाले 2 को क्या किया, हमारे पास 3 2 थे, 1 2 और 3, ये मिडल वाले को हमने ब्रेक कर डाला √2 इंटू √2 में, तो एक 2 इसको दे दिया और एक 2 इसको दे दिया, मतलब ये 2 इंटू √2 हो गया, 2 इंटू √2, पूरा मिलाकर ये 3 2 ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ यही कर लेते हैं, इंटू देखिए 2√2 और इंटू 2√2, और इसके बाद भी हमारे पास √15 है, √15 को लिख सकते हैं √5 इंटू 3 होल डिवाइड बाई 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स अभी, तो 1 हम नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ तक √5 इंटू 3 तक लिखते हैं, √5 इंटू 3 यहाँ तक। अब इसके बाद ये फार्मूला तो मैं हटा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन भी हटा देता हूँ, क्योंकि स्टेप्स अब आगे कंटिन्यू हमें प्रोसीड करना है। इसको पहले देखते हैं कि ये क्या बनते हैं, उसके बाद ही हम लोग 64 को यहाँ पर कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे। तो 64 अभी हम एज इट इज रखते हैं, +2 हमको चाहिए ही चाहिए, 2√2 है, तो एक इंटू करते हैं 2√2, ये √5 इंटू 3 को भी ब्रेक कर डालते हैं, इसको दे देते हैं √5 यहाँ पर, और फिर जो ये 2√2 बचता है फिर से लिखते हैं 2√2, और फिर से यहाँ पर √3 एक और बचेगा, ये √3 यहाँ लिख देते हैं, और इनको जो है एक टर्म में बनाते हैं, देखते हैं ये क्या बनते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग इनको देखें तो ये यहाँ पर बनेगा 2 और √2 इंटू √5, तो पहले इनको हम क्या करते हैं, फिर से पूरा टर्म लिखते हैं, 64 + 2 इंटू √2 इंटू √5, ये बन गया 2√10, देखिए √2 इंटू √5 √10, और ये 2 बाहर एज इट इज है। यहाँ पर क्या बनेगा, √2 इंटू √3 हो जाएगा √6, तो ये हो जाएगा 2√6, ये 2√6 बन गया। अब इसके बाद इक्वल का साइन फिर से यहाँ पर √, आगे चलते हैं, ये जो 2 है, 2 अभी ये दोनों कुछ ऐसा सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन इन 2 को जो बाहर है, √2 के बाहर 2 है, √10 के बाहर 2 है, और √6 के बाहर 2 है, इनको भी रूट में लेके चलते हैं, देखते हैं क्या बनते हैं। 64 + 2 इंटू, अगर ये 2 को रूट में ले जाना है तो 2 इंटू 2 बन के जाएगा, क्योंकि तभी तो स्क्वायर रूट में 2 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 रूट के अंदर, ये बन जाएगा √40, ऐसा बनेगा, इंटू ये 2 भी स्क्वायर बन के रूट के अंदर जाएगा, तो 4 आएगा, 4 इंटू 6 बनेगा √24, ये बन जाता है। तो √40 √24, तो ये देखते हैं फ्रेंड्स कि 64 जो है, ये 64, क्या 64 को हम लोग 40 और 24 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 40 + 24, वाओ, 60 इज 40 + 24 आ गया यहाँ पर, और अगर ये आ गया तो हमारा काम अब यहाँ बनने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम 64 को 40 + 24 लिख सकते हैं। तो अगर हमने 64 को 40 + 24 ले लिया, तो आगे का प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, या तो मैं ऊपर के स्टेप्स को इरेज करता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ अभी, और यहाँ पर आप कंटिन्यू इसका स्टेप यहाँ पर ऊपर ही देख लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो लेकर अपना साइड में रखिए, और पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, तो साइड में आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, देख सकते हैं। आप चाहें तो इतना पूरा स्क्रीनशॉट एक साथ भी ले लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, आगे का स्टेप यहाँ से कंटिन्यू समझेंगे, फ्यू मोर स्टेप्स। तो फ्यू मोर स्टेप्स के लिए मैं थोड़े से स्टेप को यहाँ इरेज किया हूँ, आप देख सकते हैं, चाहे तो मैं ये स्टेप भी हटा देता हूँ, नॉट रिक्वायर्ड, अभी कुछ ये सब जरूरत नहीं है, ये सब हटा दिया। अब चलते हैं, देखिए मैंने क्या बताया, 64 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, पहला तो रूट का साइन भाई भूलना नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे 40 + 24, अभी अभी हमने एक्सप्लेनेशन दिया था, दिस इज 64, ये 64 है, +2√40
प्लस 2√40 इंटू √24। इस तरह से ये हमारा यहाँ पर बना। लेकिन अब ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में तो दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए फ्रेंड्स ये 40 को हम लोग लिख सकते हैं √40 होल स्क्वायर, क्योंकि √40 होल स्क्वायर को 40 कर सकते हैं और रूट यहाँ पर 24 कर देंगे, √24 होल स्क्वायर, तो ये है 24 प्लस 2√40 और इंटू यहाँ पर √24, ये 2ab वाला टर्म है, ये समझ जाइए यहाँ से। तो a स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी फार्मूला नीचे दिया था कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये किसका होल स्क्वायर बना। नाउ दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, किसका होल स्क्वायर है, √40 प्लस √24 होल स्क्वायर। फ्रेंड्स अब ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, तो अब इसका स्क्वायर रूट अब आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अब ये देखिए स्क्वायर रूट कोई भी है, प्लस माइनस दोनों आएंगे, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि वेरिएबल भी रहता है, और अगर वो रूट में है या क्यूब रूट में है, कुछ ऐसा है, तो स्क्वायर रूट में है तो कभी नेगेटिव साइन कहीं एक्सेप्टेड है, कहीं पर नॉट एक्सेप्टेड है, वो देखना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ दोनों ले सकते हैं। और कुछ फ्रेंड्स हमें कमेंट किए हैं कि अगर ये टाइप का क्वेश्चन है तो मैं उनको बता दूं, अगर आप रिवर्स ऑर्डर में जाओगे तो आप पहुंच जाओगे, फिर से अपने क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। आप ठीक इस क्वेश्चन का बैक से स्टार्ट कीजिए, जो हमारा आंसर आता है वहां से आप स्क्वायरिंग करके चालू करते चले जाइए और उल्टा आइए, फिर लास्ट में आपको रियलाइज करना पड़ेगा, फिर जाके क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसको पूरा रिवर्स ऑर्डर में जा करके अपने क्वेश्चन तक आ सकते हैं। मतलब उनका कहना है किसी का भी, अगर किसी को भी डाउट है तो जो इसका आंसर आएगा आप उसका होल स्क्वायर कीजिए। होल स्क्वायर करने के बाद आपको प्रीवियस कुछ स्टेप्स मिलेंगे, स्टेप्स मिलने के बाद आप वहां से उल्टे चले आइए और सीधे क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। यू कैन वेरीफाई इट, अगर कोई इंटरेस्टेड है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा, प्लस और माइनस दोनों लिखता हूँ, √40 प्लस √24, ये यहाँ पर बनेगा प्लस माइनस √40 प्लस √24। तो फ्रेंड्स ये स्क्वायर रूट तो हमें मिल गया, लेकिन इसका और भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, तो मैं और भी आगे इसको आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो अब ये कंटिन्यूअस, मैं प्लस माइनस साइन देता हूँ बाद में, ये √40 है, तो आप √40 को क्या लिख सकते हो, देखिए 4 × 10 लिखा जा सकता है, और 24 को अब लिख सकते हो यहाँ पर, यहाँ 4 × 6। जब ये 4 × 10 है, 4 × 10 यहाँ पर आप लिखते जाइए, प्लस माइनस दोनों आएंगे, और ये तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 4, फिर से यहाँ पर 2√10, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 फिर से यहाँ पर 2 आएगा, √6। इसके बाद आप कंटिन्यू लिख सकते हो, प्लस माइनस 2 इज कॉमन, तो 2 आप बाहर ले लीजिए, √10 प्लस √6, √10 प्लस √6, 2 × √10 प्लस √6, ये इसका स्क्वायर रूट हुआ। अगर आप इसमें से और भी रूट्स बाहर लेना चाहते हो तो √2 × √5, √2 × √3 भी है यहाँ पर। अगर लिखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं बाहर, किसी में से और भी हम कुछ बाहर निकाल लें टर्म्स, तो अब मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ कि यहाँ 2 एज इट इज़ रहेगा, और इसका √2 दोनों में से बाहर निकालोगे तो 2√2 भी आएगा, फिर यहाँ बचेगा √5 और यहाँ बचेगा √3। तो यह भी आंसर लिख सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेड, प्लस माइनस के साथ यहाँ भी लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस 2√2 इंटू √5 प्लस √6, क्योंकि देखिए √2 × √5 करोगे √10 आएगा, √2 × √3 करोगे तो √6 आएगा, और ये 2 बाहर ही रखा रहेगा क्योंकि 2 को हमने कर लिया है कॉमन। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर, आप इस आंसर को देख सकते हो, समझ सकते हो। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस मैं लेकर के अपने कमिंग वीडियोस में आऊँगा, बहुत से ब्रेन की एक्सरसाइज कराने वाले, बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आप इनको कम्प्लीटली यहाँ पर देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, मेथड देख सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए अपने पसंदीदा चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।